हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रश्न हमने एमटीएस की जो 2022 की एग्जाम है उसमें से लिए हुए हैं। हम फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिले, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इस वीडियो को 10 से 12 मिनट में समाप्त कर दें। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित है। हमको क्या कहा गया है इसमें? समीकरण को सही बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? तो आमतौर पे चिन्हों को बदलने के प्रश्न आते हैं, यहाँ पे संख्याओं के बदलने के प्रश्न आते हैं, और आया है तो हम जल्दी से इसको ऑप्शन से हल कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 40 और 45 को आपस में बदलना है। 40 और 35 को आपस में बदलना है, तो 35 की जगह 40 आ जाएगा। 40 धन 3/3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। -5 धन 1 बराबर होना चाहिए 35। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 और 1 41 और 1 42। 42 -5 कितना होता है दोस्तों? वो होता है 37। और सामने क्या दिया हुआ है हमको? 35। तो ये वाला ऑप्शन तो सही साबित नहीं हुआ। दूसरे ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। अब देखो, इसको तो हमने अलग कर दिया। दूसरे ऑप्शन में 1 और 5 को आपस में बदला, ये हो गया 35 धन, ये 3 और 3 को आपस में काट दिया तो हमको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। मैं सीधे यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। -5 की जगह क्या आ जाएगा? अब 1 आ जाएगा, और 1 की जगह क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बराबर में क्या आना चाहिए? 40। तो देखो, ये 1 से 1 कट गया, 35 में 5 जोड़ा तो हमको मिलता है 40। तो 40 बराबर 40, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखते हैं अगले प्रश्न में हमको क्या कहा गया है। सिलोजिज्म का प्रश्न है। हमको स्टेटमेंट क्या दिए गए हैं? मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर एडल्ट्स। हर्ष इज एन एडल्ट पर्सन। पहले स्टेटमेंट के हिसाब से देखो, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर एडल्ट्स। तो अगर मान लेते हैं ये सर्कल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को दर्शाता है, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ES लिख देता हूँ। आर एडल्ट्स मोस्ट है, सभी नहीं है, कि काफी ज्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट एडल्ट हैं। तो एडल्ट का सर्कल अगर ये है तो ये इस प्रकार से ओवरलैप करेंगे। दूसरा क्या कहा गया है? हर्ष इज एन एडल्ट पर्सन। तो अब हर्ष कहाँ है? हर्ष मान लेते हैं यहाँ पे भी हो सकता है, और हर्ष यहाँ पे भी हो सकता है। दो संभावनाएं। अब हमसे क्या कहा गया है? हर्ष इज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। हर्ष यहाँ पे भी हो सकता है और हर्ष यहाँ पे भी हो सकता है, तो ये वाला तो फॉलो नहीं करेगा। कंक्लूजन दूसरा क्या है? सम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर नॉट एडल्ट। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट कुछ ऐसे हैं जो एडल्ट का हिस्सा नहीं है। ये वाला जो हिस्सा है वो एडल्ट का हिस्सा नहीं, तो ये बिल्कुल सही है। कंक्लूजन 2 हमारा सही साबित हुआ। तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। नंबर सीरीज का प्रश्न है, संख्याओं के बीच का। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो संख्याओं के बीच का अंतर निकालने की कोशिश करते हैं हम। संख्याओं के बीच के अंतर से हमें हमारा पैटर्न ढूंढने में आसानी होती है। 240 से 288 पे आए, मतलब कितना हो गया? ये +48 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 96 के बाद 144 दिया हुआ है, मतलब इनके बीच में कितना का अंतर हो गया? +48 का अंतर हो गया। यहाँ पे भी 48 का अंतर है, यहाँ पे भी 48 का अंतर है। तो 144 में अगर हम 48 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 192 मिलता है। और 192 में फिर से हम 240 जोड़ दें तो यहाँ पे भी 48 मिलेगा, मतलब +48 के अंतर से ही ये सीरीज हमारी चल रही है, +48 के अंतर से। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? 192, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है। क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, जिस प्रकार से ये संख्या समूह, ये अक्षर समूह इस अक्षर समूह से संबंधित है। पहला दूसरे से संबंधित है, तीसरा चौथे से संबंधित है, पांचवे से छठा ज्ञात करना है। अल्फाबेट सीरीज का जब भी प्रश्न आता है, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेते हैं। हमने हमारे लगभग हर वीडियो में प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एस दिया हुआ है। एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 19 होती है। ए की 1 होती है। एम की होती है हमारी 13। उसके सामने क्या दिया हुआ है? यू होता है हमारा 21 पे, ई होता है 5 पे, और एस होता है 19 पे। तो अब देखो, 19 से लेके 21 पे आए मतलब कितना हुआ? +2 हुआ। 1 से लेके 5 पे आए मतलब ये कितना हुआ? +4 हुआ। और 13 से लेके 19 पे आए मतलब +6 हुआ। तो +2 +4 +6 हुआ है। आर ए टी को देखो, आर का आर होता है 18 पे, ए होता है 1 पे, टी होता है 20 पे। उसके सामने टी ई जी दिया, जेड दिया हुआ है। टी होता है हमारा 20 पे, ई होता है हमारा 5 पे, और जेड होता है हमारा 26 पे। देखो, 18 से 20 पे आए मतलब +2 हुआ, 1 से 5 पे आए मतलब +4 हुआ, और यहाँ पे भी 20 से 26 पे आए तो +6 हुआ। +2 +4 +6, ये वाली कॉन्सेप्ट चली है। एल होता है हमारा, एल होता है 12 पे। 12 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 14। 14 मतलब एन। उसके बाद ओ होता है हमारा 15 पे। 15 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 19। 19 मतलब एन एस। उसके बाद देखो, आई होता है हमारा
आई होता है हमारा 9 में, 9 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 15, 15 मतलब कितना होता है दोस्तों, ओ, NSO। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये, अच्छा हमको ये फिगर से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है, श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पे देखो, पहले दो आकृति को तुलना करते हैं। यहाँ पे हिंदी का 2 लिखा हुआ है, फिर कैपिटल ए लिखा हुआ है। दूसरे वाले में क्या हुआ, कैपिटल ए आगे आ गया, वो बड़ा बन गया और 2 छोटा हो गया। यहाँ पे अच्छा, ये तो बिल्कुल ही अलग आकृति। इन दोनों को देखो, यहाँ पे एक चतुर्भुज था और यहाँ पे एक ये इटैलिक फॉर्म में यू दिया हुआ था, छोटा था, फिर यू आगे आ गया, बड़ा बन गया, और जो रेक्टेंगल है छोटा हो गया। मतलब दूसरी वाली आकृति, पहली वाली आकृति दूसरे वाले में, दूसरे जो चित्र है उसमें आगे आ जाती है और बड़ा रूप धारण कर लेती है, और इसी प्रकार जो बड़ी आकृति है वो पीछे चली जाती है और छोटा रूप धारण कर लेती है। यहाँ पे भी देखो, ये छोटा यू बड़ा हो गया और यहाँ पे बड़ा रेक्टेंगल छोटा हो गया। तो अब यहाँ पे ये जो छोटा ओ है वो बड़ा हो जाएगा और ये जो एल है वो कैसा हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से, इस प्रकार के इस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में। काफी सरल प्रश्न था। और आगे चलते हैं। फिर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। पैडी को कैसे लिखा गया है, PAIDY। इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। P होता है 16 पे, A होता है 1 पे, I होता है 9 पे, D होता है हमारा 4 पे, Y होता है 25 पे। इसको कैसे लिखा गया है, NYGBW के रूप में। N होता है 14 पे, Y होता है 25 पे, G होता है 7 पे, B होता है हमारा 2 पे, W होता है हमारा 23 पे। 16 से 14 पे आए -2। इसकी सेकंड सीरीज की वैल्यू देखें तो ये होता है 27 पे, 27 से 25 पे आए -2 हुआ, 9 से 7 पे आए -2 हुआ, 4 से 2 पे आए -2 हुआ, 25 से 23 पे आए -2 हुआ। फर्स्ट को कैसे लिखा जाएगा, FORST। इसको कैसे लिखा गया है, DMPQR। अब देखो, T होता है हमारा 20 पे, R हो गया 18 पे, -2 हुआ। S होता है 19 पे, Q होता है 17 पे, यहाँ पे भी -2 हुआ। R 18, P 16 -2, O 15, M 13 -2, यहाँ भी हुआ। F 6 पे होता है और D होता है 4 पे, यहाँ पे भी -2 हुआ। -2 हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो H है, H कितने पे होता है, 8 पे होता है। 8 में से 2 घटाया तो हमको क्या मिलता है, 6, 6 मतलब F होता है हमारा। एक की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू थी 27, 27 में से 2 घटा देंगे हमको क्या मिलेगा, 25, 25 मतलब क्या होता है, Y। तो ये वाला ऑप्शन रूल आउट हुआ। उसके बाद देखो R होता है 18 पे, 18 में से 2 घटाया तो हमको मिलेगा 16, 16 मतलब P, FYP हो गया। तो ये वाला ऑप्शन भी रूल आउट हुआ। उसके बाद K होता है हमारा 11 पे, 11 में से 2 घटाया तो हमको क्या मिलता है दोस्तों, 9 मिलता है, 9 मतलब I। तो FYPI, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा, यहाँ पे J दिया हुआ है। और आगे चलते हैं। अब देखो फिर से अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। AGC, इसको कैसे लिखा गया है, 42। ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, जी होता है 7 पे, सी होता है हमारा 3 पे। 1 और 7 को जोड़ा 8 मिला, 8 और 3 11, 11 से 42 बनाना मुश्किल है। इनका आपस में गुणा करो, 7 या 21, और 21 में 1 का गुणा किया तो 21। इनके तीनों का प्रोडक्ट कितना होता है, इन तीनों का गुणा करने पे हमको मिलता है 21, और 21 का अगर 2 गुना कर दें तो हमको क्या मिलता है, 42। अब इसी तरीके से देखो, बैड को कैसे लिखा गया है, BAD। बी होता है 2 पे, ए होता है 1 पे, डी होता है 4 पे। कोड क्या है इसका, 16 है। 2 में 1 का गुणा किया 2 मिला, और 2 में 4 का गुणा किया तो 8 मिला, 8 में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो 16 मिलेगा। फिर से वही हुआ कि का जो संख्याओं की प्लेस वैल्यू थी उनको आपस में गुणा किया गया और उसका दूना किया गया। KIC को कैसे लिखेंगे, KIC, K होता है हमारा IJK, K होता है हमारा 11 पे, I होता है 9 पे और C होता है 3 पे। इसको आपस में गुणा कर दो तो 11 नमा की 99, और 99 में अगर 3 का गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा 297। अब उसका 2 गुना करना है हमको, 2 गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 7 दूना 14, हासिल क्या है 1, 9 दूना 18 और 1 19, हासिल क्या है 1, 2 दूना 4 और 1 5, 594। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब फिर से यहाँ पे प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेंगे। R होता है हमारा 18 पे। अच्छा देखो, ऑप्शन से इसको मैं एक ट्रिक देता हूँ आपको। V सभी में कॉमन है, नहीं W है यहाँ पे, चलो ठीक है, तो वैसे ही करते हैं। 18 है,
एस होता है हमारा 19 पे, टी होता है हमारा 20 पे और यू होता है 21 पे। तो 18 से 19 पे आए +1 हुआ, 19 से 20 पे आए +1 हुआ, 20 से 21 पे आए +1 हुआ। तो 21 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 22, 22 मतलब क्या होता है v होता है। तो ये वाला ऑप्शन रूल आउट हो जाता है। उसके बाद देखो, अब देखो a होता है 1 पे, z होता है 26 पे, y होता है 25 पे और x होता है 24 पे। सेकंड सीरीज के हिसाब से ये तो होता है 26 पे, a होता है हमारा 27 पे, 27 से 26 पे आए -1 हुआ, 26 से 25 पे आए -1 हुआ, 25 से 24 पे आए -1 हुआ, 21 से -1 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा 23। 23 मतलब क्या होगा दोस्तों, हमारा होगा W। तो VW ऑप्शन नंबर 4 हमारा रूल आउट हुआ। B होता है हमारा 2 पे, D होता है 4 पे, F होता है 6 पे, H होता है 8 पे। 2 4 6 8। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आगे चल के 10 आ जाएगा। 10 मतलब कितना होता है दोस्तों J। VWJ ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो कंप्यूटर को कैसे लिखा गया है, COMPUTER। इसको कैसे लिखा गया है, EOOPWTGR। यहाँ पे देखो अब ये P डायरेक्टली लिखा हुआ है, ये T डायरेक्टली लिखा हुआ है, ये R डायरेक्टली लिखा हुआ है, उसके बाद ये O भी डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो एक एक लेटर छोड़ के तो सीधे ही लेटर लिख दिए गए हैं। C होता है 3 पे, E होता है 5 पे, मतलब कितना हुआ +2 हुआ। M होता है 13 पे, O होता है 15 पे, यहाँ पे भी +2 हुआ। U होता है हमारा 21 पे, W होता है हमारा 23 पे, यहाँ पे भी +2 हुआ। E होता है 5 पे, G होता है 7 पे, यहाँ पे भी +2 हुआ। तो एक एक अंक, एक एक लेटर छोड़ के +2 किया जा रहा है, बाकी बीच वाले लेटर सेम है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, S होता है 19 पे, U होता है 21 पे, ये 19 से 21 +2, फिर H कॉमन है, O होता है हमारा 15 पे, Q होता है हमारा 17 पे, यहाँ पे भी +2 हुआ। W फिर ये देखो कॉमन, E होता है 5 पे, G होता है 7 पे, ये भी +2 हुआ और ये R है हमारा कॉमन। तो अब यही लॉजिक अगर यहाँ पे लगा दें तो हमारे पास क्या होता है, पहले वाले में तो हमने +2 किए ही है। n होता है हमारा 14 पे, 14 में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमको मिलता है 16, 16 मतलब होता है P। तो ऑप्शन नंबर 2 और 1 तो हमारा रूल आउट हो जाता है। उसके बाद E आ जाएगा तो PE। फिर यहाँ पे E है, E होता है 5 पे, 5 में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है 7, 7 मतलब G, PEG। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, नंबर सेट का प्रश्न है, संख्याओं के बीच का अंतर देखो। अब देखो यहाँ पे तो दिया हुआ है 11, 22, 44, मतलब ये तो 2 गुना ही दिख रहा है सीधे हमको, लेकिन यहाँ दिया है 15, 12 और 42। बड़ी संख्या कैसे बना सकते हैं, अगर हम इस 11 में वापस 11 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 22। या पहली वाली संख्या का अगर हम 2 गुना कर दें तो हमको मिलेगा 22। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, हमको मिला 22 और 22 में फिर से हमने ये वाली संख्या जोड़ दी तो हमको फिर से 22 मिलता है, मतलब 44 मिलता है। पहली वाली संख्या A है, दूसरी B है, तीसरी C है, तो हमने 2A प्लस B किया तो हमको C मिलेगा। देखो यहाँ पे भी 15 है, 15 का 2 गुना क्या होता है 30, 30 में अगर हम 12 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा 42। अब देखो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 3 का 2 गुना होता है 6, 6 में 3 जोड़ेंगे, 3 का 2 गुना होता है 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। यहाँ पे दिया है 15, ये रूल आउट हुआ। 21, 21 का 2 गुना होता है 42, 42 और 42 जोड़ने पे मिलना चाहिए 84, यहाँ पे दिया हुआ है 63। 12 का 2 गुना होता है 24, 24 और 24 को जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 48, यहाँ दिया हुआ 39। 18 का 2 गुना होता है 36 और 36 में 8 जोड़ने पे हमको 44 मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में इस लॉजिक का पालन किया गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार की वीडियो निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।